हेलो व्यूवर्स, होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। माई सेल्फ रविंद्र फ्रॉम बिल्ड आर्ट आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग टीम हिसार से। सो व्यूवर्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की एक वीडियो की एक सीरीज़ बना रहे हैं। हमारा जो एम है वो यही है कि जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं वो लोग जब अपना घर बनाएं तो कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं वो गलतियां ना करें, उनको अच्छे से जो जो गाइडेंस मिलती है उन गाइडेंस को फॉलो करें। जो जो उसके अंदर मटेरियल की टेस्टिंग के लिए रहती हैं चीज़ें उनका चेकआउट करें, ताकि आपका घर बनाते टाइम आप उसके अंदर जो पैसा लगा रहे हैं, जो आपने सारी उम्र में कमाया है, उसकी वर्थ मिले आप। तो आपका स्वागत है एक अगली वीडियो में। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी स्लैब की कास्टिंग हो चुकी है। स्लैब की कास्टिंग के बाद उसकी पैरापेट की जो दीवारें हैं वो दीवारें मेसन ने कंप्लीट कर ली हैं। और अब जो स्टेप चल रहा है वो चल रहा है हमारा इसके अंदर छत की, जो लोकल लैंग्वेज में करते हैं, छत पक्की करने की। और अगर टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो इसको बोलते हैं हम आपकी छत की वाटर प्रूफिंग करनी। सो छत की वाटर प्रूफिंग के दो तरीके हैं। एक जो मीडियम है, जो स्टार्टिंग का वे है, वो ये है कि हम सबसे पहले इसके अंदर एक पॉलीथीन की इंसुलेशन लेयर लेंगे और उस इंसुलेशन लेयर को कॉर्नर्स जो है हमारे जो पैरापेट वॉल के साथ लगते हुए कॉर्नर्स हैं उनमें बिल्कुल अच्छे से सटा के लगाएंगे। एंड ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लोर है, जो लेंटर है, जो स्लैब है, उस पर हमारे कहीं पर भी कोई डस्ट ना बचे, वो हमारी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो वो क्लीन होने के बाद इसके अंदर जो पॉलीथीन की लेयर है, ये पॉलीथीन की लेयर बिछा दी जाती है। देन इसके ऊपर जो आपकी मिट्टी है वो मिट्टी इसके ऊपर डाली जाती है। सो उस मिट्टी का पर्पस ये रहता है कि एक तो हमारा जब टेम्परेचर होगा, जब छत पे ऊपर धूप आएगी तो उसको कंट्रोल करेगी और डायरेक्ट आपकी जो टेम्परेचर या हीट है वो आरसीसी स्लैब तक नहीं पहुंच पाएगी। सो दूसरा उसका जो है वो ये रहता है कि जब हमें सबसे ऊपर बारिश आएगी तो रेन वाटर जो है वो रेन वाटर पाइप के थ्रू हमें सीवेज में डालना है। तो उसके लिए हमें एक स्लोप मेंटेन करना है। तो स्लोप मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस तरफ, जैसे इस वाली बिल्डिंग हमारे फ्रंट साइड के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ में हमारे रेन वाटर के पाइप है, तो उन रेन वाटर की पाइप की तरफ हम अपना स्लोप बना के चलते हैं इस रूप का, यानी कि रेन वाटर की तरफ हमारा जो मिट्टी है वो कम आएगी, बैक साइड है उस तरफ मिट्टी ज़्यादा आएगी। तो वो हम एक स्लोप मेंटेन करते हैं। आप देख पा रहे होगे मैसन जो है वो सूत के लेवल से उसके स्लोप चेक कर रहा है एंड जो भी मिट्टी है उसको वो कम्प्लीटली ड्रेसिंग करके और उसको एक स्लोप में लेके आ रहा है। तो स्लोप में लेने के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो उसकी ब्रिक टाइल्स की इंस्टॉलेशन का है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ब्रिक टाइल्स इसमें वो पैरेलली इंस्टॉल कर रहा है। तो ब्रिक टाइल्स को यहाँ पे वो दो स्टेजेस में कंप्लीट करेगा कि एक बार फर्स्ट हाफ की देन सेकंड हाफ की। तो फर्स्ट हाफ की कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड हाफ की तरफ जो मटेरियल है वो फर्स्ट हाफ पे आ जाएगा एंड वो पूरी छत की एक साथ में कंप्लीट कर देगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं वीडियो में कि उसने फर्स्ट हाफ की कंप्लीट कर दी है। ये ऐसे हुआ कि जब इसके अंदर ब्रिक्स जो हैं वो इंस्टॉल, ब्रिक्स जो है वो उसने लगा दी हैं। ब्रिक लगाने के बाद जो वो ईंटें लगी थी वो मिट्टी के ऊपर लगी थी, मिट्टी से नीचे इंसुलेशन सी, इंसुलेशन से हमारे नीचे स्लैब, आरसीसी की स्लैब। तो ये आपकी मल्टी लेयर्स होगी। मल्टी लेयर्स की वजह से अब सबसे ऊपर की लेयर पे जब आप वर्किंग कर रहे हैं तो ये रहेगा हमारा इसके अंदर एक मिक्सर, मोर्टार का मिक्सर। ये मिक्सर इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो हमने टाइलें लगाई हैं उन टाइलों के बीच में जो गैप हमने मेंटेन किया है वो हमने लगभग 1 से 1.5 इंच का टाइलों के बीच में गैप मेंटेन किया है। और उसके अंदर हम काफ़ी कम डेंसिटी का हम इसके अंदर मोर्टार डाल रहे हैं। तो उससे क्या है कि वो जो 1 से 1.5 इंच का जो हमने गैप मेंटेन किया था उस गैप के अंदर मोर्टार अच्छे से जाएगा एंड उसकी वो जितने भी गैप हैं उनकी फिलिंग कर देगा। और इस तरीके से एक और लेयर जो है वो कंक्रीटिंग की और ब्रिक की मिक्स होकर हमारी इसके ऊपर पूरे पे लग जाएगी और वो हमारी एक इंसुलेशन के जैसे काम करेगी। अब पानी है वो यहाँ से सिप होके नीचे नहीं जाएगा। अगर यहाँ से सिप होता है नीचे हमारी पॉलीथीन की लेयर है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगी। और अभी तो जो ये हमने आरसीसी का जो लेंटर था इसके ऊपर पॉलीथीन, देन मिट्टी, देन टाइल, ईंटों वाली जो ब्रिक्स है उसको टाइल बोल रहा हूँ मैं, वो इंस्टॉल किया और ऊपर हमने मोर्टार डाला है। इस मोर्टार के ऊपर भी हम जो केमिकल्स आते हैं जैसे जाइडेक्स है या डॉक्टर फिक्सिट है, उनके केमिकल्स को यूज़ करते हुए हम उस एरिया की वाटर प्रूफिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से कि हमारी पानी की एक बूंद भी हमारी आरसीसी की स्लैब तक टच ना कर पाए। सो गाइस, कीप ट्यूनिंग। अभी मैंने हमको इन वीडियोस में दिखाया कि हमारी स्लैब कास्टिंग के बाद उसकी छत पक्की करना या टाइल की इंस्टॉलेशन करना कैसे होता है। तो आगे के वीडियोस में आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा इसके ऊपर वाटर प्रूफिंग कैसे की जा रही है। सो कीप ट्यूनिंग।